हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं सैंपल पर 2026 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये तो इजी है। कैसे करना है देखो, जैसे नॉर्मल फॉर्मूला होता है उससे निकाल लेते हैं। इधर से इधर मतलब cos 67 इंटू cos 23 माइनस sin 67 sin 23। ठीक है ना। तो देखो एक फॉर्मूला होता है ना, cos ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता था? कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो मतलब ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, कॉस 60 से प्लस 23 कितना आता है? 90 डिग्री। और कॉस 90 कितना आता है? 0। लो खत्म। इसका आंसर ऑप्शन कौन सा चेक कर लो। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलते अगले के सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दो फंक्शन गिवन है, के एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉस, सॉरी, के एक्स प्लस वन और कॉस एक्स। दोनों के केस में क्या हो जाएगा? एक में x लेस देन इक्वल टू पाई और एक में x ग्रेटर देन पाई। तो ये कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू पाई में, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। तो देखो इस टाइप के सवाल बहुत ही इजी है, एकदम इजी। हम क्या लिख देंगे? cos मतलब k x प्लस वन, सिंस इट इज कॉन्टिन्यूअस। ये अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसके साथ e तो हो जाएगा cos x। ठीक है, e तो हो जाएगा और x का वैल्यू मिटा दो। x कितना देगा? पाई प्लस वन इज इक्वल टू cos पाई। एकदम इजी था सवाल। के पाई प्लस वन और कॉस पाई कितना होता है? माइनस वन। मतलब के पाई प्लस वन साइड चेंज कितना देगा? माइनस वन। तो माइनस टू। देन के इज इक्वल टू माइनस टू बाई फाइव। फाइव क्या बोल दो? पाई। लो ठीक है, चलते हैं अभी अगले सवाल की तरफ। क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और हमें निकालना है एफ डैश वन। तो ये भी इजी है। पहले हम इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं, मतलब एफ डैश एक्स। यहाँ पर देखो ये u और ये v, u भी मतलब u इंटू डी बाई डी एक्स, v का डेरिवेटिव मतलब x फिक्स रहेगा, डी बाई डी एक्स क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स। सेकंड केस में क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स को फिक्स रख देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये तो एक्स फिक्स्ड है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है याद है? वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। और इधर टेन इनवर्स एक्स को रख दो फिक्स, और एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है? वन। लो खत्म। अब एक्स का वैल्यू क्या है? वन। बता दो वन। वन बटा दो वन इंटू वन बाई वन प्लस वन स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वन। इस वन को लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये वन तो इंटू है, लिखने की जरूरत नहीं। वन बाई वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू हाफ, और टेन का कितना होता है? फाइव बाई फोर। टेन इनवर्स वन 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4। ये हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। देख लो ध्यान से, ये बी हो जाएगा। क्यों? इसको हम लिख सकते हैं ना, पाई बाई 4 को सामने लिख दो, हाफ को पीछे लिख दो, एक ही तो बात है। देखो क्वेश्चन 9 का गिवन है, f of x equal to 10 minus x minus 2x square। क्या गिवन है? इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं गिवन है, गिवन है इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा? इसका डोमेन या रेंज जो भी है। तो देखो एकदम इजी सवाल है। हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो 10 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव माइनस वन, ये कितना जाएगा? माइनस 4x। तो आता है ना। और अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लो खत्म हो गया। यहाँ पर क्या लिख देंगे? माइनस वन माइनस 4x ग्रेटर देन 0। तो इधर क्या? माइनस 4x ग्रेटर देन 1। इधर से क्या आ जाएगा? 4x लेस देन इक्वल टू माइनस वन और x लेस देन इक्वल टू माइनस वन बाई फोर। मतलब x जो होगा वो माइनस वन बाई फोर से छोटा होगा और अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। मतलब छोटा होना कितना छोटा हो सकता है? माइनस इन्फिनिटी अप टू माइनस इन्फिनिटी। लो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है? x dx प्लस y dy
इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन होता है? तो देखो ये किसका इक्वेशन होता है? इजी है, काम करते हैं। पहले दोनों तरफ क्या लगा देते हैं? इंटीग्रेशन। अब एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट कितना देगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 और वाई डीएक्स को वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस मान लो सी कुछ 0। इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी को इस साइड में देते माइनस सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2c। अब एक काम करते हैं, माइनस 2c को हम एक और कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लो c1 स्क्वायर। मान लो इसको हमने c1 ले लिया, ठीक है, c1 स्क्वायर। अब देखो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है क्या? एक सर्कल का। और शॉर्टकट ट्रिक याद रखना, एक्स डीएक्स वाई डी वाई किसका होता है? सर्कल का। लो खत्म ये भी सवाल। आशा करता हूँ वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना अगले पार्ट के लिए। ठीक है, बाय।